हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि आपके सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड इन 30 क्वेश्चंस में से आप जो सही कर पाते हैं, जितने स्कोर आपके होते हैं उसको भी काउंट करिए। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है आपसे कि बालक का विकास परिवर्तनशील होता है जो गुणात्मक तथा परिणामात्मक दो रूपों में होता है। बालक के विकास में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो बालक के विकास में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों में नहीं आता है, फर्स्ट है सीखने की क्षमता में परिवर्तन, सेकेंड है सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, थर्ड है शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तन एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन। तो बालक के विकास में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन का जो अंग नहीं है वो है आपका ऑप्शन 3, शरीर के भीतरी अंगों में होने वाले परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। बाल विकास की किस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने गिरोह अवस्था यानी कि गैंग एज कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है शैशव अवस्था, सेकेंड है पूर्व बाल्यावस्था, थर्ड है उत्तर बाल्यावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है किशोरावस्था। तो जिस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने गैंग एज कहा है वो है आपका ऑप्शन 3, उत्तर बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। डिस्ग्राफिया संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन है गणित संबंधी विकार, सेकंड है लेखन संबंधी विकार, थर्ड है पठन संबंधी विकार एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा संबंधी विकार। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? 3 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, लेखन संबंधी विकार। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है, सेकंड ऑप्शन है इससे अधिगम सरल हो जाता है, थर्ड है यह बौद्धिक विकास में सहायक है एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि इससे बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। तो प्राइमरी लेवल पे जो मातृभाषा में पढ़ाया जाता है वो बेहतर क्यों है ये बताना है आपको इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए। 4 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, यह बौद्धिक विकास में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपसे कि भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है जैविक विकास का परिणाम है, सेकंड है उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम है, थर्ड है अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय है एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्म उन्नति का माध्यम है। 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आपसे कि अधिगम का बंध सिद्धांत के प्रतिपादक है, बॉन्ड थियरी ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक कौन है ये बताना है आपको। फर्स्ट है स्किनर, सेकंड थॉर्नडाइक, थर्ड पेवलोव एंड फोर्थ ऑप्शन है मैस्लो। 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आपसे कि निम्न में से मैस्लो द्वारा बताई गई बालकों की मूल अवस्था बेसिक नीड है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान संबंधी आवश्यकताएं, सेकंड है न्यूनता अभिप्रेरक आवश्यकताएं, थर्ड है बोध संबंधी आवश्यकताएं एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्मविश्वास संबंधी आवश्यकताएं। तो मैस्लो के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि बालकों की जो मूल आवश्यकता होती है, उनकी जो बेसिक नीड होती है वो कौन सी है। 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, आत्मविश्वास संबंधी आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। पूर्वानुभूति सिद्धांत की मानता है, फर्स्ट ऑप्शन है बालक खेलों में भावी जीवन की झलक देता है, सेकंड ऑप्शन है आपका कि बालक खेलों को मनोरंजन मानता है, थर्ड है बालक पैदाइशी खेलने वाला होता है एंड फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि बालक की यह जन्मजात प्रवृत्ति है। तो पूर्वानुभूति सिद्धांत की क्या मान्यता है, इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए आपको बताना है। 8 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, बालक खेलों में भावी जीवन की झलक देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वह है, फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट में 1-2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप लोग। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम।
टर्मेन ने यह साबित किया कि प्रतिभाशाली बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन है, वयस्क होने पर मानसिक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, बौद्धिक स्तर पर परीक्षण में औसतन वयस्कों के बराबर अंक प्राप्त करते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका कि युवा काल के दौरान सफल रहते हैं लेकिन वयस्क काल के दौरान अपनी संभावनाओं तक पहुंचने में असफल रहते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है, सामान्यतः वयस्क होने पर आमतौर पर अपने चुने हुए पेशे में सफल रहते हैं। तो टर्मन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। 10 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, सामान्यतः वयस्क होने पर आमतौर पर अपने चुने हुए पेशे में वो सफल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतः शोध प्रणाली समस्या का हल करने का वह उपाय है जो, फर्स्ट ऑप्शन है, प्रयत्न त्रुटि उपागम का उपयोग करता है। सेकंड है, अनियमित खोज रणनीतियों का उपयोग करता है। थर्ड है, किसी समस्या को हल करने की पूरी गारंटी देता है। फोर्थ ऑप्शन है, विकल्पों की संख्या को घटाता है। तो जब स्वतः शोध प्रणाली से किसी समस्या को हल किया जाता है तो वह विकल्पों की संख्या को घटा देता है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है आपसे कि सृजनात्मकता की विशेषताओं में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है, अभिसरण। सेकंड, लचीलापन। थर्ड, लिंग भेद। एंड फोर्थ ऑप्शन है, कठोर व्यक्तित्व के कारक। तो सृजनात्मकता की विशेषताओं में जो शामिल है वो है आपका ऑप्शन 2, लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसे बालक जो सामाजिक संबंधों में सर्वाधिक नकारात्मक गुणों का प्रदर्शन करते हैं, उदाहरण के लिए आज्ञा न मानना आदि, वैसे बालकों के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है, उसे आदेश देना बंद कर दिया जाए। सेकंड है, उसके इस व्यवहार को विकास की स्वाभाविक घटना समझकर ध्यान नहीं दिया जाए। थर्ड ऑप्शन है, उस पर काफ़ी दबाव डाला जाए जिससे वह कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों की तरह आज्ञा का पालन करना सीख जाए। एंड फोर्थ ऑप्शन है, उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण कर ले। 13 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण कर ले। क्वेश्चन नंबर 14, बाल केंद्रित शिक्षण का आशय है। फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षण में शिक्षार्थियों का पूर्ण सहयोग लेना। सेकंड है, सभी शिक्षार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देना। थर्ड है, शिक्षार्थियों को मनमानी करने की छूट देना। एंड फोर्थ ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। तो बाल केंद्रित शिक्षण का जो अर्थ है, उसका जो पर्याय है, आशय है, वो है आपका ऑप्शन 4, प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है आपसे कि मानव बुद्धि में अनुवांशिकता की भूमिका से संबंधित सर्वोत्तम संक्षिप्त कथन या फिर निष्कर्ष है। फर्स्ट ऑप्शन है, अनुवांशिकता बुद्धि की ऊपरी सीमाएं तय कर सकती हैं। सेकंड है, अनुवांशिकता बुद्धि की निचली सीमाएं तय कर सकती है। थर्ड ऑप्शन है, बुद्धि व्यक्ति के अनुवांशिक गुणों से लगभग पूरी तरह से संबंधित है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, मातृ संबंधियों के बीच बौद्धिक स्तर के अंकों IQ में पितृ संबंधियों के बीच बौद्धिक स्तर के अंकों की अपेक्षा अधिक समानता होती है। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अनुवांशिकता बुद्धि की ऊपरी सीमाएं तय कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है आपसे कि एक शिक्षार्थी जो प्रत्येक प्रश्न के मूल भाव को पढ़कर बहुविकल्पीय परीक्षा दे रहा है, वह प्रथमतः विकल्पों को देखे बिना ही सही उत्तर चुन रहा है और उसके बाद उत्तर से संबंधित निकटतम विकल्प चुन रहा है, अर्थात वह, फर्स्ट ऑप्शन है, स्वतः शोध, खोज एवं विश्लेषण परक बुद्धि का उपयोग कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है, एक आदर्श समाधान का उपयोग कर रहा है। थर्ड है, प्रातिनिधिक समस्या समाधान का उपयोग कर रहा है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, वह एल्गोरिदम खोज रणनीति का उपयोग कर रहा है। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, प्रातिनिधिक समस्या समाधान का उपयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, डैश चिंतन का प्रवाह विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों की ओर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, निगमनात्मक। सेकंड है, आगमनात्मक। थर्ड है, अपसारी। एंड फोर्थ ऑप्शन है, अभिसारी। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, आगमनात्मक चिंतन का प्रवाह विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिकता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बालकों में द्विभाषी क्षमता डैश के स्तर को बढ़ाने में सार्थक होती है। फर्स्ट ऑप्शन है, सामाजिक सहिष्णुता। सेकंड, संज्ञानात्मक वृद्धि। थर्ड, बौद्धिक उपलब्धि। एंड फोर्थ ऑप्शन है, ये सभी। 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिकता एक महत्वपूर्ण संसाधन है।
बालकों में द्विभाषी क्षमता, सामाजिक सहिष्णुता, संज्ञानात्मक वृद्धि, बौद्धिक उपलब्धि के स्तर को भी बढ़ाने में यह सार्थक होती है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है आपसे कि विविध मनोवैज्ञानिक आंकड़ों से पता चला है कि शिक्षार्थी अलग अलग तरीकों से सीखते हैं और सीखे हुए की जांच की उनकी प्रस्तुति भी अलग अलग होती है, अतः उनका आकलन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल मौखिक परीक्षा के माध्यम से, सेकंड है केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से, थर्ड है लिखित परीक्षा के साथ बहुविध माध्यमों से, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, लिखित परीक्षा के साथ बहुविध माध्यमों से। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, शिक्षार्थियों के निष्पादन को जांचने के लिए उपलब्धि परीक्षण मापता है। फर्स्ट ऑप्शन है किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को, सेकंड है विभिन्न कार्य क्षेत्रों में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को, थर्ड है शिक्षार्थियों द्वारा पाठ्य वस्तु के विषय में अर्जित किए गए ज्ञान एवं कौशल को, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षार्थियों के निष्पादन को जांचने के लिए उपलब्धि परीक्षण जिस चीज को मापता है वो क्या है? 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, खेल बालकों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं का योग है। इन्हें मूल आधार माना जा सकता है बालक के। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक विकास का, सेकंड आत्मिक विकास का, थर्ड बौद्धिक विकास का, एंड फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक विकास का। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, सामाजिक विकास का। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, प्रारंभ में बालक आत्म केंद्रित होता है किंतु धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उसका दृष्टिकोण समाज की ओर केंद्रित हो जाता है। यह विचार संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सेकंड है क्रमिकता का सिद्धांत, थर्ड अंतः संबंध का सिद्धांत, एंड फोर्थ ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत। तो शुरू में जो बच्चा आत्म केंद्रित होता है और धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उसका दृष्टिकोण समाज की ओर केंद्रित होता है, यह जो है वो किस विचार से रिलेटेड है? 22 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, क्रमिकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, नैतिक तर्कना यानी कि मोरल रीजनिंग के संबंध में सही कथन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक नैतिक तर्कना पूर्व रूढ़िगत से रूढ़िगत स्तर में परिवर्तित होती है। सेकंड है किशोरावस्था तथा वयस्क अवस्था में उत्तर रूढ़िगत तर्कना तुलनात्मक रूप से सामान्य होती है। थर्ड है किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था में उत्तर रूढ़िगत तर्कना तुलनात्मक रूप से असामान्य होती है, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि किसी व्यक्ति के नैतिक तर्कना हमेशा किसी एक स्तर के भीतर की उसकी अवस्था का प्रतिबिंबन नहीं करती है। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, किशोरावस्था तथा वयस्कावस्था में उत्तर रूढ़िगत तर्कना तुलनात्मक रूप से सामान्य यानी कि कॉमन होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, एक प्रखर बुद्धि विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन है उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, सेकंड है उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए, थर्ड है उसके अभिभावकों से शिकायत की जानी चाहिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है उसकी समस्या को समझकर निवारण हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। यदि एक प्रखर बुद्धि वाला शिक्षार्थी कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो उसकी समस्या को समझकर उसे पहचान कर फिर निवारण हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया आपसे कि वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में निहित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम के माध्यम से ही ज्ञानात्मक विकास संभव है, सेकंड है बालक के ज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एवं समाज महत्वपूर्ण कारक है, थर्ड है एक अकेले अमूर्त सिद्धांत से भी बालक में ज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की जा सकती है, एंड फोर्थ ऑप्शन है निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी कि ZPD बालक के मानसिक कार्यों पर आधारित है। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में जो शामिल नहीं है, जो निहित नहीं है, वो कौन सा है? 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, एक अकेले अमूर्त सिद्धांत से बालक में संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह से निकालने के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है साथियों की सहायता, सेकंड माता पिता की सहायता, थर्ड अध्यापक की सहायता, एंड फोर्थ ऑप्शन है स्व प्रयत्न। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4।
आप खुद प्रयत्न करके बार बार अभ्यास से किसी भी कार्य को कर सकते हो, किसी भी समस्या को हल कर सकते हो। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ होता है, फर्स्ट ऑप्शन है सभी धर्मों का आदर करना, सेकंड है सभी धर्मों में रुचि लेना, थर्ड है सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना, एंड फोर्थ ऑप्शन है दूसरों से अपना धर्म मनवाने का प्रयास करना। तो धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, सभी धर्मों का आदर करना। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, प्रगतिशील शिक्षा में निहित है, फर्स्ट ऑप्शन है लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था, सेकंड है सार्वभौमिक सिद्धांतों के समन्वय पर आधारित शिक्षा व्यवस्था, थर्ड है कक्षा के रुचिपूर्ण वातावरण पर आधारित शिक्षा व्यवस्था, एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी पर आधारित शिक्षा व्यवस्था। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो प्रगतिशील शिक्षा में निहित है वो कौन सा है? 28 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, इन सभी पर आधारित शिक्षा व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, असमर्थ बालकों की सामान्य विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था कर शैक्षिक तौर पर उनको विद्यालय में समायोजित कर लेना निम्न में से किसका लक्ष्य है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रगतिशील शिक्षा का, सेकंड है शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, थर्ड समावेशी शिक्षा का, एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय केंद्रित शिक्षा का। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, समावेशी शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, बालक को किसी सामग्री के गलत प्रयोग करने पर डांटने से फर्स्ट ऑप्शन है वह गलती में सुधार कर लेता है, सेकंड है उसकी स्वाभाविक क्रियाशीलता में रुकावट आती है, थर्ड है वह उस सामग्री का प्रयोग करना छोड़ देता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है उसे अध्यापक पर क्रोध आता है। तो बालक को किसी सामग्री के गलत प्रयोग करने पर अगर आप डांटते हो तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 30 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, उसकी स्वाभाविक क्रियाशीलता में रुकावट आती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3 से CDP के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए और शेयर भी जरूर करिए अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो कि सीटेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।